हरिमणि मयताम चिकुरोर्धकम, जब वह पात्र, जल का पात्र चिकुर मन केश उनके ऊपर जाता है तो उस समय हरिमणि मयताम, वह हरिमणि माने नीलम, उसकी शोभा को प्राप्त कर लेता है। जो केश नीले हैं, श्याम हैं, तत्वतः केश का रंग काला नहीं है। सौंदर्य शास्त्र में केश का रंग नील विशेष रूप से माना गया। भौरे का रंग भी काला नहीं है, भौरे का रंग भी मूलतः नील माना गया। गहरा जो नीला होता है वह काला दिखने लगता है, और गहरा जो काला होता है वो लाल दिखने लगता है। पहले जब काली शाही से लेते थे और शाही फैल जाती थी तो लाल हो जाती, लाल दिखती थी। पानी हल्की होगी तो वो नीली काली दिखेगी, और जब गहरी होगी तो काला रंग भी लाल दिखने लगता है। तो केश का जो मूल स्वरूप है वो नील है, वो श्याम नहीं है। श्याम जैसा दिखता है। तो हरिमणि मयताम, जो लोटा जब ऊपर आया वो जलपात्र, उस समय ऊपर आने पर वह चुकुरोर्धकम, चुकुर के प्रकाश का, केशों का प्रकाश उस लोटे के ऊपर पड़ रहा है और वो लोटा हो जाता है आज नीलमणि का बना हुआ, नील रंग का वो हो जाता है। मणिमय हो जाता है, नीलमय हो जाता है। बदन सन्निहितम बहुरत्नताम, जिस समय उस लोटे से श्रीमुख, उसके ऊपर जल की धारा डाली जाती है, उस समय श्रीमुख की जहां जहां भी धारा डल रही है उसी उसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि नेत्रों के ऊपर जल धारा आ रही है तो नेत्रों की श्यामता उसमें विराजमान, यदि अधरों के ऊपर की चलक पड़ रही है तो उसी लोटे में कहीं किसी लोटे का जो एक भाग है वह कहीं मूंगा के समान लाल रंग का हो जाता है। यदि कपोल के ऊपर, कपोल की चिलक उस लोटे के ऊपर पड़ती है, यदि कहीं प्रकाश श्री प्रिया के कपोल से प्रत्यावर्तित होकर के यदि उस लोटे के ऊपर आता है तो उस समय उस लोटे की शोभा गुलाब के फूल के समान या कमल के फूल के समान हो जाती है। तो जैसी श्री अंग की शोभा, तो जैसे श्री अंग में नेत्र पुतली भी विराजमान है, वहां पर दंतावली भी विराजमान है, तो कभी हीरा की शोभा, कभी मोती की शोभा, कभी मूंगा की शोभा, कभी लाल मणि की शोभा, कभी चुकुर जो है उनके द्वारा नीलम की शोभा, ऐसे वो लोटा भी विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ प्रतीत होता है। जिस अंग की छवि उसमें प्रत्यावर्तित होगी वही उस पात्र की भी वही शोभा हो जाती है। तो बदन सन्निहितम बहुरत्नता, जब वह मुख के निकट में आता है तो मुख के प्रतिबिंब पड़ने पर वही पात्र, जल का पात्र बहुत रत्न से युक्त होकर के विराजमान हो जाता है। भले है। और कर तलों पर वही द्रुमता, जब श्री प्रिया अपने हाथ को आगे करके हाथ में जल की धारा लेती हैं, उस समय करतल के संपर्क में आने पर वो जो लोटा है वो लोटा ही वही द्रुमता, मूंगा की शोभा को प्राप्त करके विराजमान हो जाता है। तो जल का जो घट है वो जल का घट अपूर्व से विद्रुम की शोभा, मूंगे की शोभा उसको प्राप्त करके विराजमान होता है। और कुछ द्वयम अहो यद हो नत हेमताम, और श्री प्रिया के श्री अंग, उनकी कांति जब उनकी प्रतिबिंब उस लोटे के ऊपर पड़ता है उस समय वो लोटा ही मानो स्वर्ण के घट के समान शोभा को प्राप्त होता है। श्री प्रिया के श्री अंग के घट उनका स्वरूप को, उनकी प्रतिबिंब को प्राप्त करके वही मानो आज नव हेमताम, नया हेम का स्वरूप धारण करके, स्वर्ण का स्वरूप धारण करके विराजमान।
जितनी भी ये लोटा भी कोई प्राकृतिक वस्तु थोड़ी है, ये भी सखी है। नुकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सखी रूप होकर के विराजमान। सखी बिना यही रसे पुष्टि नहीं और सखी रस विस्तार है, सखी आस्वाद है, सभी सखी ही इस रस का आस्वादन। तो वो लोटा भी सखी है, परंतु आज सेवा के लिए वो सखी ही अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से अमित सेवा करती हुई विराजमान है। कोई सखी ही आज मानो लोटे का रूप धारण करके शिवप्रिया की सेवा करते हुए विराजमान हो रही है। तो मुकुंद जी की सभी वस्तुएं चिन्मय, सभी जड़ कोई नहीं है, सब चिन्मय है और सब सेवा में प्रवृत्त होकर के ही विराजमान है। हर मणि मयताम चक्रोधरम, पुनः पाठ कर रहे हैं कि चक्रोधरम केश के ऊपर आने पर वो पात्र जो स्फटिक मणि का बना हुआ पात्र है, वह कांच का स्फटिक मणि का बना हुआ पात्र वो हर मणि नीलम के आकार का हो जाता है। और बदन सन्निहितम बहुरत्नताम, जब मुख के पास में आता है तो कभी नेत्र की आभा को प्राप्त करके वह कहीं नीलम का, कभी अधरों की आभा को प्राप्त करके वो मूंगे का, कभी दंतावली की आभा को प्राप्त करके वो हीरा और मोती उनकी शोभा से युक्त हो जाता है, कभी कपोल की आभा को प्राप्त करके पद्मराग मणि उनकी शोभा को प्राप्त करके बहुरत्न से युक्त होकर के वो विराजमान हो जाता है। और कटतलों पर वैद्रुमतान, जब श्रीहस्त के ऊपर आता है तो श्रीहस्त की प्रतिमा आकर के वो वैद्रुमता मूंगा के आकार का लाल रंग का वो लोटा दिखता है। और कुछ द्वयम अहो यद हो नव हेमताम, और श्री प्रिया के श्री अंग की जब छाई उसमें पड़ती है उस समय वह नव हेमता को धारण करके विराजमान हो जाता है। ऐसे एक ही वस्तु अमित प्रकार से अमित सेवा कैसे की जाती है, इसका प्रमाण हो गया कि एक सखी अमित प्रकार से अमित सेवा कैसे करती है, ये इसका प्रमाण हो गया कि एक ही जो पात्र है वह अनेक पात्रों के रूप में परिणत होकर के शिवप्रिया की सेवा करते हुए विराजमान हो रहा है। वो ही लोटा, वो ही पात्र स्फटिक मणि का, जिस समय श्री प्रिया अपने कटी को धोती हुई विराजमान हो रही है, कमल उनके निकट आता है स्नान करते समय, उस समय जघन वास से पुष्कर पिंडता, श्री प्रिया ने जो कमर में सुंदर स्नान के वस्त्र धारण करके अधो वस्त्र जो धारण कर रखे हैं, उन श्वेत लहंगा के पास में आकर के जब वो विराजमान होता है तब जघन वाससी कटे वस्त्र के पास में आकर के पुष्कर पिंडता, आज उस लोटे की शोभा ऐसी हो जाती है मानो श्वेत कमल का पिंड हो। जो सफेद रंग का कमल है उसको कहते हैं कुंडली या पुष्कर, जो गुलाबी रंग का कमल है उसको कहा जाता है सरोज, जो नीले रंग का कमल है उसको कहा जाता है इंदिवर, जो लाल रंग का बड़ा कमल है उसको कहा जाता है पुंडरीक, जो पीले रंग का कमल है उसको कहा जाता है स्वर्ण कमल। तो आज वो लोटा श्री प्रिया के जिस समय वस्त्रों के संदर्भ में स्नान के समय श्री स्वामी ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो श्वेत चंदन की छाप की जो साड़ी है उसको धारण किया हुआ है, तो उस साड़ी के पास में जिस समय आता है उस समय उस लोटे की साड़ी की जो चिलक पड़ती है तो वो लोटा ही आज मानो पुष्कर पिंडता कमल का पिंड बनकर के सुशोभित हो रहा है। तो जगन्वास पुंडर पुष्कर पिंडता भजत एवं स्फटिकोदक भाजन, क्योंकि ये उदक भाजन जो है जल का पात्र वो स्फटिक मणि का बना हुआ है, और स्फटिक मणि का विशेषता ये है कि जिस रंग के संपर्क में आएगी उस रंग के स्वरूप को धारण कर लेगी। तो स्फटिक उदक भाजन, उदक मणि जल, जल का वो पात्र स्फटिक मणि का बना हुआ है और विभिन्न रंगों को धारण कर रहा है। विविध रूपकम एक मपिश्रिया,
एक रूप होकर के भी अनेक रूपों को ये उसी प्रकार धारण करा। कोई अभी जैसे सखी अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से अमित सेवा करती हुई विराजमान होती है, वही अनेक प्रकार की सेवा करते हुए विराजमान हो रहा है। तो एकमपि विविध रूपकम श्रिया, जो अपनी अंग कांति से अनेक रूप धारण करके विराजमान है, और अतनु सभाजन भाजनताम ययौ, और वो आज अतनु माने जिसका शरीर नहीं है। अतनु ये नाम है कामदेव का। तो कामदेव के भी लिए वह पात्र परम परम पूजनीय बन करके विराजमान हो गया। तो अतनु सभाजन भाजनताम, सभाजन माने पूज्य, पूजा, उसकी भाजनताम को प्राप्त हो गया। कामदेव की भी पूजनीयता को ये लोटा प्राप्त होकर के विराजमान हुआ है। माने इसकी कौन सेवा नहीं करेगा? ब्रज का जो कामदेव, यहाँ पर प्राकृत कामदेव की तो बात ही नहीं है, प्राकृत कामदेव का तो मुकुंद मंदिर में प्रवेश ही नहीं। तो जो दिव्य प्रेम रूपी काम है उसका भी पूजनीय बन करके ये पात्र विराजमान हुआ। क्योंकि भगवत सेवा में आई हुई प्रत्येक वस्तु वह पूजनीय ही है। ठाकुर जी की अनेक अनेक जगह यह देखने में आता है, कहीं ठाकुर जी के वस्त्र पूजनीय होकर के उनको षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है, अष्टकालीन सेवा की जाती है। कहीं वस्त्र की, कहीं ठाकुर जी की वंशी की, कहीं ठाकुर जी के किसी श्रृंगार की, वो भी पूजनीय होकर के। भगवत संबंधी कोई पात्र है वो भी सदा पूजनीय होकर के विराजमान। तो भगवत संबंधी प्रत्येक वस्तु और भगवान, इनमें अंतर नहीं, दोनों एक होकर के विराजमान। श्री प्रभु का आसन, प्रभु का करवा, प्रभु का कहीं अचला, वो भी श्री गंभीरा में, श्री राधारमण मंदिर में सब पूजनीय होकर के विराजमान। और जैसे श्री महाप्रभु की पूजा ऐसे ही उनकी पूजा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। जो डोरी कौड़ी वो सब योगी तो पूजनीय होकर के विराजमान। तो आज कामदेव का भी पूजनीय होकर के अतनु सभाजन भाजनताम ययौ। अतनु माने कामदेव, उसकी सभाजन माने पूजा, उसका पात्र होकर के वो लोटा विराजमान हुआ, और वो भी आज सखी के रूप में पूजनीय हो रहा है। ऐसे युग्मक के द्वारा ये निरूपण किया। अब आगे कह रहे हैं, स्थल तरिल लतिका धृत मौक्तिका नुद चिनोत पृषदम्बुजा अम्बु मृजा विषा वरतनो शरदक वृंदभानि शुकई कर धृतई प्रमुदावली की। अब जितनी भी सखीगण हैं उन सखियों ने अब स्नान पूरा हो गया। स्नान पूरा होने के बाद में अब श्री प्रिया है उनके श्री अंग को पोंछती हुई विराजमान। तो अंग वस्त्र लेकर के श्री प्रिया उनके श्री अंग को कोमल रूप में सब दासीगण पोंछती हुई विराजमान हो रही हैं। ये दासीगण सखीगण कैसी लग रही हैं उनका वर्णन कर रही हैं कि स्थिर तरिल लतिका, मानो आज ये सखीगण स्थिर हुई बिजली की लता के समान है, तड़ित लतिका के समान है। बिजली तो चंचल होती है, परंतु मानो चंचल बिजली ही आज स्थिर होकर के इन सखियों के रूप में विराजमान है। ये चंचल नहीं है बल्कि स्थिर होकर के श्री किशोर जी की सेवा कर रही हैं। तो चमक में तो बिजली के समान, परंतु चेष्टा में परम गंभीर और स्थिर होकर के सेवा कर रही है। तो स्थिर तड़ित लतिका। अब ये सखीगण भी कैसी हैं? धृत मौक्तिकानी। अब शिव प्रिया को स्नान कराया तो स्नान कराने में कुछ छींटा इनके ऊपर भी पड़े, तो धृत मौक्तिकानी, जो मोती जो है उन मोतियों को ये भी धारण किए हुए हैं। तो सखियों ने उस समय सुंदर तौलिया लेकर के, चीनांशुक लेकर के, हल्का वस्त्र, पानी सोखने वाला
जो वस्त्र है उसको लेकर के धीरे धीरे श्री प्रिया उनके श्री अंग के ऊपर अंग वस्त्र को लगा करके श्री अंग उनको पहुंचा है। तो स्थिर तड़िल लतका धृत मौक्तिका, जिन्होंने मौक्तिकानी उदचिनोत, इन सखियों ने उस समय सुंदर शरद गुरु निभांशुकई, शरतकालीन सुंदर बादल के समान कोमल जो वस्त्र हैं, उपमा कितनी सुंदर, जो तौलिया है वो तौलिया भी कितना सुंदर है, शरद अभ्र शरतकालीन बादल उसके समान, देखने में उसकी कोमलता दिख रही है कि कितना कोमल होगा। और ऐसे अंशुकई, ऐसे वस्त्र को लेकर के उस वस्त्र के द्वारा श्री पृषतम मृजाम विशाल, पृषत माने जो बूंद है, उन बूंदों के जल को मृजाम विशाल, उसको पहुंचने के बहाने इन सखियों ने श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर जो जल है उस जल को पहुंचते हुए विराजमान हुए। निध चिनो, तो आज प्रिया के श्री अंग के ऊपर जो जल था उस जल को